नहीं कराया है, यह अलग बिंदु है। यह बिंदु है आप किस डायरेक्शन में चले थे, लेकिन आप चले ही नहीं थे, ये आपकी हार है, इसको स्वीकार करिए। जिसके साथ भी हो, कानपुर यूनिट के अंदर हो, फतेहपुर यूनिट के अंदर हो, कानपुर देहात में हो, या संपूर्ण 30 क्षेत्रों के अंदर कहीं भी हो, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हम चले थे कि नहीं चले थे। दिशाएं बताने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा मार्गदर्शक मंडल तैयार होने जा रहा है। 2-4-5 साल में हमारे बैंक में एक्टिव लोगों से ज्यादा मार्गदर्शक मंडल होगा, और निश्चित रूप से वो मार्गदर्शक मंडल होगा जो इनकी छाया के तले पला है। इस फोटो को देख के भी अगर आपके सीने में, आपके खून में उबाल नहीं आता है, तो यकीन मानिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए फोटो क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि ग्रामीण बैंक का इतिहास उस आकाश तक का है। ये फोटो बताती है कि उस आकाश तक का इतिहास है, और हम यहाँ छोटे छोटे क्षेत्र में सीमित हो गए। एक भी फोटो दादा की आज तक मैंने ऐसी नहीं देखी जिसमें इनके मुख में तेज ना हो, और तेज उस समय का तेज है ये, जिस समय ना तो संचार की सुविधाएं थी, जिस समय किसी व्यक्ति से मिलने व्यक्तिगत उसके यहाँ तक जाना होता था। आज हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, और इन सुविधाओं के बाद भी अगर हम एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते, एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला करके चल के संगठन को मजबूती नहीं दे सकते, तो हमें अपने पर विचार करने की आवश्यकता है। और रही बात कब इन सक्रिय थे, कब सक्रिय नहीं थे, इस पर विचार मत करिए, क्योंकि रामचरितमानस लिखने से पहले तुलसीदास जी भी डाकू थे। एक दिन उनको ज्ञान आया, अब उनका नाम जहां राम होते हैं वहां तुलसीदास होते हैं। तो इस बात को सोचिए आप लोग कि समस्या इस बात की नहीं कि हम कल तक क्या थे। आज जब इस मंच पर आए हैं, इसके बाद आपकी नई कार्यकारिणी के गठन के बाद दोनों ही आपकी जो बॉडी है एम्प्लॉइज यूनियन ऑफिसर्स एसोसिएशन, उसकी कार्यकारिणी आज गठित हो जाएगी। हम कल तक क्या थे, ये भूत हो चुका, ये भूतकाल में चला गया, गर्त में समाहित हो गया। हम कल से क्या होंगे, इस पर निर्धारण करिए, इस पर निर्धारण ना करिए कि भूतकाल में किसने मेरा साथ दिया था कि नहीं दिया था। यह दृढ़ संकल्प लीजिए कि कल से जो भी कार्यकारिणी चुनी जाएगी, हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ बैठेंगे और करके दिखाएंगे कि फतेहपुर क्षेत्र कानपुर नगर क्षेत्र से भी आगे संगठन को लेकर चलेंगे। एक बार करके तो देखिए, 2 महीने 4 महीने प्रयास करके देखिए, सारे द्वेष भाव एक दूसरे के मन में जो सब मिटा दीजिए, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के केवल संगठन हित में काम करना चालू कर दीजिए। फतेहपुर क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पे पहले भी अरेबिया का बोलबाला नहीं था। इसी क्षेत्र में दादा सगुन शुक्ला टर्मिनेट हुए थे, लेकिन इस क्षेत्र में क्रांति की एक ऐसी ज्वाला उन्होंने जगाई थी और करके दिखाया था, और तब भी संचार के माध्यम बहुत कम थे। तो अगर वो कर सकते हैं तो बाल जीवन घुट्टी नहीं पीते थे। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास बहुत से साधन है, अगर वो कर सकते थे तो हम आप क्यों नहीं कर सकते। किस चीज में कम है हम आप, सारी सुविधाओं से युक्त है, हमें वेतन भी ज्यादा मिलता है, सुविधाएं भी ज्यादा मिलती है, संचार के साधन है, यातायात के साधन है, सब कुछ है आपके पास। बस केवल शायद उस जुनून की थोड़ी कमी हो गई है, उस जुनून को पालिए अपने अंदर। जुनून पालने का मतलब तलवारें निकालना नहीं है, एक दूसरे का साथ देना है, मुद्दों का अध्ययन करना है, और ताल ठोक के उसके पीछे लग जाना है कि जब तक ये हल नहीं होगा तब तक सांस नहीं लेंगे, और हल हो जाएंगे। तो ये मेरा फतेहपुर क्षेत्र से विशेष तौर पे कहना है कि एक दूसरे का साथ देना सीखिए। 10 से 5 नौकरी करके भाग जाते हैं सब। अगर संगठन में आपने अपने आप को जोड़ा है, जिस कारण से भी जोड़ा है, तो संगठन का काम आपको 10 से 5 के लिए समय देना ही होगा। संगठन के कार्यकर्ता का मोबाइल 24/7 वाला होता है, उसकी सोच 24/7 वाली होती है। वो 5 बजे निकलने के बाद संगठन के काम में जुट जाता है, तब जाके संगठन आगे बढ़ता है। आप अगर ये सोचो कि ब्रांच के कंप्यूटर में बैठ करके मैं सारे काम कर लूंगा, असंभव है। संगठन चल ही नहीं सकता, मैंने खुद से आजमा के देखा है। संगठन तभी चलेगा जब आप अपना समय देंगे। परिवारों के साथ पूरा जीवन समय नहीं दे पाए हैं, तब इस डाइस पे बैठे हुए, और आपके AIRBA के बैनर को इतना बड़ा बना चुके हैं कि आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत समाहित है। साथियों, इसी के साथ साथ नवनियुक्त कार्यकारिणी में चयनित महामंत्री पद पर चयनित हमारे विक्रम श्रीवास्तव जी हैं। एक अनुरोध छोटा सा मैं इनसे भी करना चाहूंगा, क्योंकि नवनियुक्त कार्यकारिणी में मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 15 लोगों की कार्यकारिणी अभी केवल है, शायद जहां तक मेरा अनुमान है 15 लोगों की या 20 लोगों की कार्यकारिणी है। क्षेत्र 30 है, लगभग 3/4 उत्तर प्रदेश हमने समाहित किया हुआ है, 3/4 नहीं तो आधा उत्तर प्रदेश हमने समाहित किया हुआ है। मैं इनसे ये अनुरोध करूंगा, जोनल ऑफिस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है प्रबंधन की तरफ से, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी कभी कोशिश ये किया करिए कि
क्या नहीं मिला इस पे तो विचार हमेशा करिए, लेकिन क्या मिल गया इसके लिए भी अपने मन में तालियां बजा लिया करिए। आपके संगठन की वजह से मिल गया। बहुत चीजें मिली इस बीच। हमने कल्पना नहीं की थी कि जोनल ऑफिस बंद हो जाएंगे। अचानक से एक सर्कुलर आया कि जोनल ऑफिस बंद हो गए। आपको लगा होगा अचानक से आया, उसके पीछे संगठन का कितना दबाव और कितना संघर्ष था, शायद एक आम सदस्य उसको समझ भी न सका। तो मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि चाहे जोनल रूप में आप समझे, क्षेत्रीय रूप में समझे, जो क्षेत्र एक दूसरे के सन्निकट है, जैसे आपके कौशाम्बी क्षेत्र में कौशाम्बी क्षेत्र, ये मेरी एक सलाह है, अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। जैसे कौशाम्बी क्षेत्र है, इलाहाबाद क्षेत्र है, साथ में जुड़ा हुआ प्रतापगढ़ क्षेत्र है, कुछ कुछ क्षेत्रों के क्लस्टर बनाने चालू कर दीजिए। क्योंकि यकीन मानिए फतेहपुर क्षेत्र में हो सकता है कि इतने नेता न जाग रहे हो, सबके अंदर की नेतागिरी न जाग रही हो, लेकिन उन बाकी 30 क्षेत्रों में चुनाव के समय में आपने खुद देखा है, मेरी उम्र के जाने कितने लोगों के अंदर नेतागिरी का कीड़ा है। तो हम उस कीड़े का सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे? कुछ कुछ क्षेत्रों के क्लस्टर बनाए जाए। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, कौशाम्बी हो गया, इलाहाबाद हो गया और आपका प्रतापगढ़ हो गया। इस क्लस्टर की एक यूनिट बना दी जाए और कुछ 2-4 लोगों को उसका अधिकार देकर के क्लस्टर वाइज अगर यूनियन को चलाना चालू कर दे। रीजन वाइज तो चल रही है, कभी कभी होता है रीजन में एक दो लोग हैं, उनके आपस में मत नहीं मिल रहे हैं, तो क्लस्टर का जो बैठा हो कम से कम वो उनको समझाने का तो कार्य कर सकता है, उनको एकजुट करने का तो कार्य कर सकता है। और ऐसे 30 क्षेत्रों में अगर 6-7-8 क्लस्टर आपने बना दिए और सारे लोग उसमें समाहित हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि संगठन की क्रियाविधि और कार्यकलाप में बहुत तेजी आ जाएगी। और ये एक्टिविटी करते रहने से कई बार ऐसा होता है कि तलवार उठाए बिना तलवार की मार पड़ जाती है। जब आप ये एक्टिविटी करते रहेंगे तो प्रबंधन भी सकते में रहता है कि संगठन जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। ये कितने लोगों को जोड़ना है, क्या प्लानिंग चल रही है कि क्लस्टर बन गए, इतने नेता और समाहित हो गए, इतने लोग और मुखर हो गए। जैसे विक्रम जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक कोई मुद्दा आया तो वो देरी नहीं करते, उस मुद्दे का चाहे स्पष्टीकरण मांगे या फिर उस मुद्दे को जो हमारे पक्ष का नहीं है उसकी वापसी की मांग करे। पत्रों के लिए विक्रम जी बहुत तेजी से कार्य करते हैं।